मोदी और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मीटिंग खत्म हो गई है और इस मीटिंग से कुछ डिटेल्स बाहर आई हैं। मीटिंग में 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपनी अपनी बात रखी है। कई राज्यों ने कहा यह है कि 3 मई के बाद ग्रीन जोन वाले इलाकों में छूट मिलनी चाहिए। इस मीटिंग में बिहार सरकार ने ज्यादा टेस्टिंग किट की भी मांग की है। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि अर्थव्यवस्था को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ग्रीन जोन की स्थिति में कि किस तरीके से यहां ढील दी जा सकती है, ये मुख्यमंत्रियों ने बोला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और वहीं रेड जोन में क्या होनी चाहिए गतिविधि और कैसे इस पर काबू पाया जाए कोरोना वायरस पर, और क्या क्या छूट हो क्या छूट ना हो, तमाम डिटेल्स के साथ संवाददाता देवेंद्र पराशर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, क्या महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं इस मीटिंग में? 3 घंटे तक चली जो बुनियाद है, जो स्तंभ है, वो बहुत मजबूत हो और ऐसे हालात में अर्थव्यवस्था को लेकर आप लोगों को चिंतित होने की जरूरत नहीं। एक ये बहुत बड़ी बात है कि ऐसे दौर में जब अर्थव्यवस्था को लेकर पूरी दुनिया में आप देखें देश परेशान है और भारत में कई सारे राज्यों की तरफ से बात उठ रही है और वहां पर अगर देश के प्रधानमंत्री ये भरोसा दे रहे हैं मुख्यमंत्रियों को कि इस पर हम लोग आसानी से काबू पा सकते हैं क्योंकि अर्थव्यवस्था की हालत अच्छी है, हमारी बुनियाद बहुत अच्छी है, तो उस लिहाज से निश्चित तौर पर एक सबसे बड़ी बात आप कह सकती है इस बैठक की। दूसरी चीज की जो ग्रीन जिले हैं, ग्रीन एरियाज हैं, कोरोना वायरस को लेकर जाहिर तौर पर इसमें 3 मई के बाद और ज्यादा छूट मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं है। उसको लेकर चर्चा भी हुई। और जो रेड जोन है वहां पर किसी प्रकार की कोई ढिलाई नहीं बरती जा सकती। और आप देखें तो देश के 16 से 17 जिले ऐसे हैं जिसमें देश के जो 50% से ज्यादा जो मरीज हैं वो उन्हीं जिलों से आते हैं, तो वहां पर कोई किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं मिल सकती। बिहार जैसे राज्यों ने यह कहा कि उन्हें और ज्यादा टेस्टिंग किट की जरूरत है। तब प्रधानमंत्री की तरफ से भरोसा दिया गया कि लगातार हम लोग टेस्टिंग किट ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं। अगले आने वाले कुछ और दिनों में सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स की और ज्यादा सप्लाई की जाएगी और उसकी क्वालिटी बहुत बेहतर होगी। तो कुल मिलाकर ये जो बैठक थी बेसिकली राज्यों की तरफ से पीएम को एक फीडबैक लेना था ताकि 3 मई को लेकर उससे पहले जब लॉकडाउन के बारे में आगे वो फैसला ले तो वो फैसला किस प्रकार का लेंगे, किस आधार पर लेंगे, इसके चलते पीएम ने ये बैठक बुलाई थी जिसमें तकरीबन 10 राज्य, गुजरात, उड़ीसा, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, उड़ीसा, बिहार, इन सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपनी अपनी बात डिटेल में रखी है। इसके अलावा जो दूसरे राज्य के सीएम थे, जैसे केरला के सीएम खुद मौजूद नहीं थे लेकिन उनके तरफ से उनके चीफ सेक्रेटरी और हेल्थ मिनिस्टर मौजूद थे, वो एक स्टेटमेंट जारी किया गया। तो देवेंद्र, अहम सवाल ये है कि क्या प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री लॉकडाउन को बढ़ाने के पक्ष में नजर आ रहे थे? और जो रेड जोन इलाके हैं उसमें लगभग सहमति है, उसमें किसी को कोई ये शंका नजर नहीं आ रही। जो हमारे सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि उसमें किसी प्रकार की कोई ढिलाई दी जाएगी, लेकिन 3 मई के बाद निश्चित तौर पे और ज्यादा रिलैक्सेशन दिए जाएंगे वैसे इलाके में जो कि ग्रीन जोन है। उसका क्या स्वरूप होगा, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि पीएम ने ये कहा है कि आज की बैठक में कि 3 मई से पहले उस पर फैसला लिया जाएगा। आज सिर्फ एक सेंस लिया गया है कि राज्यों के मुख्यमंत्रियों का क्या सेंस है और उसके आधार पर, क्योंकि आगे अभी 6 दिन बाकी है, तो उसमें हालात कैसे आगे बढ़ रहा है और तब पीएम निर्णय ले पाएंगे 3 मई के बाद की आगे की तस्वीर क्या साफ होगी। एक चीज तय है कि अचानक से लॉकडाउन हटता हुआ नहीं दिख रहा है, ऐसे हमारे तमाम सूत्र बता रहे हैं जी। और